एक अनार 100 बीमार हैं। प्रधानमंत्री का सपना कई लोगों को जगा हुआ है, तो सपना की टकराहट में कैसे लोग एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे। ये आपस में दो ठग एक दूसरे को ठगने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। राजद के नेता सुधाकर सिंह को राजद द्वारा नोटिस दिए जाने पर भाजपा ने करारा हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह दो ठग आपस में ठगने के लिए तमाशा कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि इनके नौटंकी से बिहार की जनता परेशान हो गई, राज्य में प्रशासनिक अराजकता फैल रही है और यह व्यक्ति कहीं का नहीं है। सत्ता के चक्कर में बिहार के पूरे विकास और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय ने कहा कि जो व्यक्ति रामायण रामचरितमानस पर वक्तव्य देकर करोड़ों लोगों को आस्था पर चोट किया, उसके सपोर्ट में आप खड़े हैं। मुख्यमंत्री से सिर्फ सत्ता हथियाने का और मुख्यमंत्री पर दबाव डालने का प्रयास है आरजेडी का। वहीं तेलंगाना के सीएम के सभा में राजद और जदयू के नहीं जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि वहां के मुख्यमंत्री ने बिहार आकर अपनी मंशा साफ कर दिया था। एक अनार 100 बीमार। प्रधानमंत्री का सपना कई लोगों का जगा हुआ है, तो सपना की टकराहट में कैसे एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। वहीं सहकारिता मंत्री के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सहकारिता मंत्री कितने राष्ट्रभक्त हैं ये सबको पता है। बहरहाल बिहार में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। ये सब नूरी कुश्ती है। ये आपस में दो ठग एक दूसरे को ठगने के लिए ये सब तमाशा कर रहे हैं। इनके नौटंकी से बिहार की जनता परेशान हो रही है, प्रशासनिक अराजकता फैल रही है और ये व्यक्ति कहीं न कहीं सत्ता के चक्कर में बिहार के पूरे विकास और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने में लग गए हैं। लेकिन इस नोटिस को किस तरीके से देखते हैं सर आप लोग, क्योंकि कल भी उन्होंने खगड़िया में मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला किया है। देखिए, जो व्यक्ति रामायण और रामचरितमानस पर इस तरह का वक्तव्य देकर करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट किया, उसके सपोर्ट में आप खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके दल के लोग भी जब कह रहे हैं और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लेना, ये सिर्फ सत्ता हथियाने का और मुख्यमंत्री पर दबाव डालने का एक खेल है कि आप जल्दी से कुर्सी हमें सुपुर्द करें। इसीलिए सब नूरा कुश्ती है, नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। नोटिस में कहा गया है कि बीजेपी के एजेंडे पर सुधाकर सिंह काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो बीजेपी के जो संविधान के ज्ञाता लोग बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम राम और रामायण और राम मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो ये एजेंडा किसने लाया? ये क्या कर रहे हैं? बिहार की जनता देख रही है और ऐसे लोगों को बिहार की जनता ही सजा देगी। सर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री आज पहली जनसभा करेंगे। तमाम बड़े दल और डी राजा और अखिलेश यादव तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जदयू और राजद उसमें शामिल नहीं है। तो किस विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार मिल रहे थे बड़े बड़े नेताओं से। वहाँ के मुख्यमंत्री तो बिहार आकर के अपना मनसा साफ कर चुके हैं। एक अनार 100 बीमार हैं। प्रधानमंत्री का सपना कई लोगों को जगा हुआ है, तो सपना की टकराहट में कैसे लोग एक दूसरे को स्वीकार कर पाएंगे। सर, सहकारिता मंत्री ने कल कहा कि सेना पर हमला करवाती है और अब देश पे हमला करवाएगी। इस बयान को कैसे देखते हैं? सहकारिता मंत्री बहुत राष्ट्रभक्त लोग हैं, सेना का बहुत सम्मान करने वाले हैं, वो भी प्रशिक्षित हैं सेना के तरह।